वैज्ञानिक ने एक स्वादिष्ट व्यंजन पकाया और उसने बिना हिचकिचाए उसे चखना शुरू कर दिया। मांस सख्त होने के अलावा उसमें एक अनोखी खूबसूरती थी, लेकिन इस खाने की खुशबू ने एक आदिमानव को अपनी ओर खींच लिया। पिकल उसके पीछे आया, मेज पर रखे भोजन को देखा और बिना सोचे समझे उसे एक ही बार में निगल गया। अपना खाना छिनता देख वैज्ञानिक अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया। उसने बंदूक निकाली और गोली चला दी, लेकिन उसने आदिमानव की ताकत को बहुत कम आंका था। 9 मिलीमीटर की गोलियों ने पिकल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। पिकल ने बस अपना हाथ घुमाया और गोलियां उसके हाथ से टकराकर बेकार हो गईं। वैज्ञानिक डर से कांपने लगा। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसे समझ आ गया कि वह इस आदि मानव का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसे हैरानी हुई कि पिकल ने उसे जान से नहीं मारा, बल्कि गुस्से में फर्श को पीटने लगा। अगले ही पल वैज्ञानिक को एक जोरदार थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए वह जमे हुए टायरानोसोरस के पास गया, लेकिन पिकल पहले से ही उसके पीछे पहुंच चुका था। पिकल का ध्यान टायरानोसोरस ने भटका दिया, जिससे वैज्ञानिक की जान बच गई। उसने तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। जब वह अपनी बहादुरी की बातें कर रहा था, तभी दीवार में दरारें पड़ने लगीं। जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ। कई मीटर मोटी दीवार को पिकल ने एक ही घूंसे में तोड़ दिया। एक भीषण दहाड़ के साथ पिकल गुस्से में दौड़ता हुआ आया। वहाँ मौजूद सभी वाहन पल भर में तबाह हो गए। ये सब देखकर पुलिस को सेना बुलानी पड़ी। सेना का जनरल यह खबर सुनकर उत्साहित था, क्योंकि उन्हें अपने नवीनतम हथियारों का परीक्षण करने का मौका मिल गया था। बैटल मेक का विकास कुछ साल पहले ही पूरा हुआ था। वैसे तो इसे अगले साल इस्तेमाल करना था, लेकिन पिकल के खौफ की वजह से उन्हें इसे अभी उतारना पड़ा। किंग कॉन्ग जैसे विशाल और शक्तिशाली पिकल के सामने क्या वे वाकई उसे पकड़ पाएंगे? ऐसे जीव को जिंदा पकड़ना तो दूर, अपनी जान बचाना भी मुश्किल था। पिकल इतना ताकतवर था कि उसने बैटल मेक को भी बर्बाद कर दिया। आदि मानव की इस तबाही के सामने सेना पूरी तरह हार गई। मजबूर होकर उन्होंने फिर से मदद मांगी। विमान, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक सब पहुंच गए, लेकिन सिर्फ एक आदमी समझता था कि पिकल क्या चाहता है। उसने धीरे से अपनी टोपी उतारी और अपने कपड़े उतार दिए। पिकल ने पहले कभी ऐसी साफ और निडर आंखें नहीं देखी थी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि बाकी का रक्षक कैप्टन स्ट्राइडम था। उसकी आंखों में कोई दुश्मनी न देखकर पिकल शांत हो गया।